भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक उस हरि की मुरली मुकुंद माधव श्याम सुंदर की कृपा नहीं हो जाती प्यारे हो तो तब तक संत मिलना दुर्लभ होता है। बाबा तुलसी नवधार भक्ति में कहते हैं क्या बोल प्रथम भगति तब कर श्रृंगार। पहली भक्ति है संतों का संग करो और दूसरी रति कथा प्रसंगा। अच्छा दूसरी भक्ति है यानी कथा का प्रसंग श्रवण करें। अच्छा आपकी नगरी में सज्जनों आप लोगों को दोनों प्राप्त हो रहे हैं, संत दरस और कथा श्रवण। और मंगलवार का दिन तो कहते हैं बोल मंगल भगवान मंगल हारी और प्रभु सुदय से रथ अजर बिहारी। मंगल के भवन है परमात्मा, अमंगल का हरण करने वाली है। और सज्जनों ये श्याम सुंदर पुरनगर वासियों का भी जो अमंगल है इसका भी परमात्मा हरण करने वाली है। आइए दर्शन करते हैं, अब कथा में चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले जब हम पुराण को लेते हैं हाथ में तो उसमें कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा विचार कर ले पहले कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, कौन सी बला है, किसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। कि बढ़िया आनंद से संगीत बजा और उसमें थोड़ा नृत्य डांस इत्यादि हुआ, बोले बस भैया हो गई भागवत। अच्छा एक बात बताओ भैया का ये भागवत है? भागवत तो नहीं मैं कहूंगा, हम तो उसको भागवत कहेंगे। भागवत होती है विद्या बताम भागवती परीक्षा। अगर किसी विद्वान की परीक्षा है तो प्यारे वो है भागवत। लेकिन आइए लिखा गया श्रीमद, श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है अहंकार। कहते नहीं हम याद नहीं तो बड़ा मद है हो तो मद माने अहंकार, मद माने मदिरा। अच्छा जो मदिरा पी लेता है और अहंकार कर लेता है तो एक बात दोनों कैटेगरी एक ही है। हाँ तो प्रेमियों जो श्री लक्ष्मी के मदांधकार लोग हैं, बोला मैं बड़ा पैसावान हूं, मेरे पास तो भैया बहुत धन है, मेरे पास बगला है, गाड़ी है। तो प्यारे श्री लक्ष्मी जो लक्ष्मी के मदांधकार हैं, धन के गर्व से गर्वित लोग हैं, सबसे पहले ये इनका अभिमान अलग कर देती है। कौन? श्रीमद भागवत। भागवत में कितने शब्द हैं? चार शब्द हैं। भागवत ये मूल गुटका है, इसमें पहले से श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण नहीं महापुराण। भाषवता कीर्ति वचनौ गा शब्दा ज्ञानवाचका अवा शब्द विस्तारो भूता शब्द कर्पणम। भाष लिया गया भगवान भास्कर सूर्य से। अच्छा सज्जनों जरा ध्यान देना, जब सूर्य निकलता है तो क्या करता है? प्रकाश करेगा, सारे संसार का अंधकार नष्ट कर देता है। तो प्यारे भाष शब्दा कीर्ति वचन सूर्य का लिया गया भास्कर। गा शब्दा ज्ञानवाचका, जब प्रकाश होगा, प्रकाश काहे का होगा?
तुम्हारे है आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। तो विस्तारो, अब जब उस ज्ञान का प्रकाश जो होगा उसका विस्तार किया जाएगा, जन जन में कण में इसका विस्तार हो जाएगा। तो वो हमें तर्पण मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसे हम कहते हैं भागवत महापुराण। प्रभु सबरे तो देव है, ध्यान से सुनना, सब तो देव है, लेकिन जो यहां पर बैठे जिनके दरबार पे कथा हो रही है वो कौन है? महादेव है। अच्छा, उनके दरबार पे हो कौन सी कथा रही है? श्रीमद् भागवत महा। अच्छा, और तो सब पुराण हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, वाराह पुराण, कूर्म पुराण, ये सभी पुराण 18 पुराण हैं, लेकिन किसी में महा नहीं लगा हुआ है। अगर महा लगाए है तो प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण में ही महा लगाए। तो आइए, बड़ा सुंदर समय संयोग परमात्मा ने बनाया है और हमारे श्याम सुंदरपुर में हमारे स्वयं मुरली मुकुंद माधव ठाकुर जी का भी आज पदार्पण हो गया है आप लोगों के जीवन में आनंद मंगल करने के लिए। तो आइए हम आप सब मिलकर के भगवान कन्हैया की वंदना करते हैं, कृष्ण की वंदना करते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके हमारे साथ श्लोक बोलेंगे सभी। और जिनका सर खुला हो हम निवेदन करेंगे कि कुछ कपड़ा वस्त्र इत्यादि डाल लें। हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है ये पहला श्लोक है। और हे भैया श्याम सुंदरपुर के वासियों, अगर आप इस बाबा के दरबार के श्लोक पे ध्यान देंगे तो उस श्लोक की जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें कोई कष्ट होने वाला नहीं है। और अगर आपने इस श्लोक पर ध्यान नहीं दिया तो इस श्लोक में तो देखोगे जरूर होगी, और अगर देखोगे तो उस श्लोक में भी देखोगे। आइए सर्वप्रथम पहला श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का सभी गायन करेंगे और एक साथ बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, आप लोग भी बोलिए सच्चिदानंद विश्व विचार करो, सच्चिदानंद है कौन? चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। प्यारे जहां पर सत्य होगा वहीं पर प्रकाश होगा। अगर आप लोगों के हृदय में, आप लोगों के जीवन में सत्य नहीं है तो प्यारे आपके जीवन में प्रकाश होने वाला नहीं है, अंधकार में ही डूबे रहेंगे। सत्य, चित, प्रकाश, आनंद, जब प्रकाश हो जाएगा तुम्हारे जीवन में सत्य होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तो धीरे धीरे करके जीवन में आनंद आने लगेगा। तो सत्य चित आनंद के रूप विश्व की रचना करने वाले जो संसार को बनाता है, रचाता है, उसके बाद बिगाड़ता है। तो सच्चिदानंद के रूप विश्वोत्पत्त्यादि